परीक्षित जी महाराज राजा बने। एक दिन कलयुग से मुलाकात हुई तो कलयुग ने भगवान ने परीक्षित जी महाराज ने कलयुग पर बैन लगाया। बोले ये अत्याचार नहीं करोगे, तुम गाय को मार रहे हो और इधर जो है धर्म पे प्रहार कर रहे हो। बोले मैं कहाँ रहूँ आपके राज्य में, मुझे भी तो रहना है। बोले 4 जगह निश्चित कर दी, बोले यहाँ के अलावा तुम कहीं नहीं रहोगे। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः अव्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना। पहली जगह कलयुग कहाँ रहता है बताएं आपको? जहाँ पर ताश होते हैं। अब मुझे मासूमपुर का पता नहीं है, यहाँ पे ताश और जुआ होता है कि नहीं होता, भगवान करे नहीं होता होए। और जिनके घर में और चौतरा पे ताश होते हैं वहाँ कलयुग तांडव करता है, उनके घर में कलेश रहता है। खेलते हैं उनके घर में और जो अपने द्वार पे खिलवाते हैं, बोलो करो भाई, उनके घर में। और सबसे ज़्यादा जो देखते हैं उनके घर में। अब कुछ लोग कह रहे होंगे जो दिखवैया बैठे कहाँ हैं कि भैया देखे वालों का दोष, हम तो देखते ही हैं। देखना हमेशा जब पुलिस जो है पकड़ा दकड़ी करती है तो खिलाड़ी तो भाग जाते हैं, वो यही चक्कर में रह जाता है कि हम तो देख रहे, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम देख रहे थे या खेल रहे थे? खिलाड़ी भाग गए और दर्शक पकड़े गए। इसलिए जहाँ ताश होते हैं वहाँ कलयुग रहता है। और दूसरी है जहाँ पर जो है नशा पत्ता होता है, चाहे अंग्रेजी को हो चाहे देसी को होए, वहाँ भी कलयुग रहता है। मासूमपुर का मुझे पता नहीं है, घोटारा का मुझे पता नहीं है, लेकिन कलयुग रहता है। जहाँ नशा होगा वहाँ जो है कलेश रहेगा, वहाँ दरिद्रता आएगी, उसके जीवन में अशांति जरूर होगी, चाहे कितनों बड़ो आदमी हो। यदि तुम झांक के भीतर का उतरे तो घुसबे को मौका मिल जाए तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो ऊपर ते बड़ो आदमी है, भीतर जाके मामलो गड़बड़ है। यदि नशा है तो द्यूतम पानम है। वैसे पीने वाले लोग जो कहते हैं कि हम अपने बाप की पी रहे हैं, हम तो खूब पिएंगे, तो हम कब नहीं कर रहे हैं खूब पियो, हम तो अर्थ बता रहे हैं कि जाको परिणाम ये है। पीने वालों से मैं मना कभी नहीं करता हूँ, मैं तो कहूँ डबल पियो, लेकिन हम परिणाम बता रहे हैं ना। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो छोड़ भी जाते हैं, वो कथा में जब 7 दिन सुनते हैं उनका मन कहता है कि नहीं नहीं, फिर वे आकर के हमारे कान में कहते हैं कि आपकी कथा सुन के हमने छोड़ दी। फिर वो एक बात और कहते हैं, किसी से कहना नहीं, हमने कि हम का ही कहेंगे हैं, हमें तो बस जो चाहिए वो हो गया हैं, तुमने हमारी बात मानी, हमें खुशी हुई। तो उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ जिनके मन में ये बदलाव का विचार आता है हैं? और भगवान कहते हैं कि कोई कितनों बड़ो पापी होए, लेकिन यदि वो मेरी शरण में आता है, बुराई को छोड़ता है, तो मैं उस पर उसी समय कृपा करने को तैयार हो जाता हूँ। द्यूतम पानम स्त्रियम, जहाँ की नारियां अमर्यादित रहती हैं वहाँ कलयुग रहता है, और जहाँ हिंसा होती है वहाँ कलयुग रहता है। कलयुग ने कहा महाराज परीक्षित जी एक जगह तो मैं मनते दे दो। बोले बताओ। बोले सोने में। बोले ठीक है, तो सोने में और कलयुग को जगह दे दी। तो माताओं से मेरा निवेदन है कि सोनो चांदी राखो तो घर में ही राखो, छुपा के राखो, दिखाओ मत, ज़्यादा लाद के मत चलो, नहीं 2-3 नुकसान तो सीधे सीधे होंगे। पहला नुकसान तो जो होगा, तुम्हारे सोने देख के कोई खुश थोड़ी हो ना, भूखी जाएंगे
किसी के सोने को देख करके कोई खुश होता है क्या? भुगताइए। तो दूसरे को जलन होगी, तुम ये पाप एक तो होगो, और दूसरा पाप यह है कि चोटा की बढ़िया नजर पड़ गई तो फिर मामलों लेने के देने पड़ जाएंगे। हैं? सो ज्यादा सोना चांदी पहनने का मतलब है चोटाओं को बिना काट के, हैं, कि आ जाओ इतना तो पहन रही हूं, घर में और ज्यादा है। तो ज्यादा नहीं लादना चाहिए, रखो अपने घर पे, कोई काम बखत जरूरत को, है ना। दूसरी बात, यदि कहूं तुम्हें ज्यादा बुरा लग रहा हो कि बिना सोने चांदी के कैसे जाए, तो मेरी प्रार्थना ये है कि पहनना ही पड़े तो नकली पहनो, असली धर के राखो। कि कभी चोरी चपाटी है तो चोटनिया या चोटा मूड पकड़ के रोवे कि जो तो मोते खतरनाक नहीं करी है, चलने में कम नहीं और खो जाए तो है गम नहीं है। भैया एक दिन क्या हुआ, सोने का मुकुट पहन लिया परीक्षित जी ने, उन्हीं के सिर पे बैठ गया कलयुग, और कलयुग ने जो उनकी बुद्धि खराब कर दी। एक आश्रम पे जाकर के ऋषि के गले में माला के बजाय मरा हुआ सर्प डाल दिया। उनका अपमान हुआ। अपमान बिन को तो कछू नहीं भयो, पर एक चुगलखोर ने जाकर के उनके बच्चे से कहा कि तेरे बाप का अपमान कर दिया, मरा हुआ सर्प डाल दिया, तेरे रहते भाई ये चुगलखोर जो है इतना नमक मिर्च लगाते हैं, इतना नमक मिर्च लगाते हैं कि आदमी क्रोध नहीं आवे तो आ जाए। और उस बच्चे ने आकर के श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिताजी के गले में ये मरा हुआ सर्प डाला है उसे आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। जब ये श्राप लगा तो ऋषि की आंखें खुली। उन्होंने कहा बेटा ये क्या हुआ? बोले ऐसे ऐसे बात है। बोला बेटा तुमने बड़ा गलत किया। अरे किसी के बहकावे में आकर के किसी धर्मात्मा को इस प्रकार से श्राप देना ये अच्छी बात, पहले मुझसे पूछ तो लिया होता कि मेरा अपमान भयो कि नहीं भयो। मैंने अपमान को लिया ही नहीं, मेरा अपमान हुआ ही नहीं। ये तो तुमसे कहने वाले ने तुम्हें भड़का दिया। और किसी के भड़काने में आकर के आदमी को जल्दी से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। परीक्षित जी को जब खबर मिली कि ऐसे ऐसे मुझे श्राप लग गया है, उस क्षण उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब मुझे, मेरे पास 7 दिन है और मुझे 7 दिन में अपना कल्याण करना है। तो निकल पड़े। उस समय जो है ना हस्तिनापुर जो है ना वो इंद्रप्रस्थ दिल्ली में था। आज भी दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है। तो वहीं परीक्षित जी रहते थे। उन्होंने जो है तुरंत जो है प्रस्थान किया और हरिद्वार से पहले शुक्रताल में बरगद के पेड़ के नीचे गंगा जी के किनारे बैठ गए और उनसे मिलने के लिए आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी।
मुनि ज्ञानी आए सिद्ध मुनि ज्ञानी आए भैया अनेक ऋषि मुनि महात्माओं से कोई बात नहीं बनी। फिर वहां पर सुखदेव जी महाराज पधारे हैं। तत्रा भवत भगवान व्यासपित्रो तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतस्य बालहि अवधूतवेश। सुखदेव जी महाराज के आते सब समाज खड़ा हुआ। परीक्षित जी चरणों में गिर करके उनका स्वागत सम्मान आदर करते हैं। बिठाया है चबूतरे पर, सब लोग बैठे हैं और परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि मेरा कल्याण अब निश्चित है। आपके दर्शन करके ही लग रहा है कि अब मेरा कल्याण हो जाएगा। कभी कभी हमारा दिल ये गवाही देता है कि ये जो मेरे गुरु बनवे लायक हैं और इनके सानिध्य से मेरे जीवन में जरूर कल्याण होगा। मन जब गवाही देता है तो शिष्यत्व अपनी आप आ ही जाता है और उनमें गुरु का दर्शन होने लगता है, जो परीक्षित जी को सुखदेव जी में हुआ। उन्होंने तुरंत अपने आप को समर्पित किया और कहा, ये शाम संस्मरणात् पुंसां सत्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श सपाद शौचासनादिभिः। सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करी कि पुरुषस्य यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा, कि ये जो जीव निरंतर मर रहा है उसे अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, ऐसी प्रार्थना करी। और भैया यहाँ एक गहरी बात ये है कि मैं आप सबसे यदि पूछूं मासूमपुर वालों से कि तुम मुझे बताओ मर रहे हो कि जी रहे हो, पुराने लोग नहीं बताएंगे, हमारा पेपर आउट कर देते हैं कुछ लोग। जो पुराने श्रोता हैं बेचों को बहुत दिनाते सुन रहे हैं तो बिना पता है, लेकिन जो नए हैं मासूमपुर घुटारा के वे उनसे पूछ रहा हूँ कि वे मर रहे हैं कि जी रहे हैं। ये पुजारी जी ने पता ना पड़ो जो मर रहे हैं कि जी रहे हैं, बताओ। बिना ना पतो वे तो बस अपनों पूजा में लगे हैं। कोई जनमते बतावे जी रहे हो ना, अच्छा मर रहे हैं, हाँ कहीं ना कहीं से पेपर आउट हुआ होगा। सही बात कही इन्होंने कि हमें भ्रम है कि हम जी रहे हैं, लेकिन मरना तो उसी दिन प्रारंभ हो गया जिस दिन धरती पर पहला पांव रखा था। जो 40 के हैगे वे 40% उम्र कमी तो भैया, उम्र कम होना ही तो मरना है भैया। अकाउंट में हमारे 100 करोड़ हैं, यदि 40 करोड़ खत्म है गए तो ये फायदे को सौदा है क्या, घाटे को है ना। और हम लोग खुशी मनाते हैं जब 40 के हजार 50 के हजार सब 50 में मना रहे हैं, मर गो तो पता ही ना 50% गए।
है ना। और जे मना रहे हैं, गुब्बारे फोड़ रहे हैं, केक काट रहे हैं, इसी को तो मोह कहते हैं, विपरीत बुद्धि कहते हैं, इसी को भ्रम कहते हैं। चाहे मानो चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अब ये हमारे जो है ना, जब ये अब तो नोएडा में रहता है, जब गांव में रहे होंगे तो जे वो छट्टी मारते होंगे, हैं गली न में, किरारी न में, खेतन में, हैं। अब वो बचपन कहाँ चला गया। आज जब गलियों में आते होंगे तो ध्यान तो आता होगा कि हम यहाँ खेला करते थे, हम यहाँ घूमा करते थे। बरसात की बूंदें आई और तुरंत कपड़ा उतारे, हैं, और दौड़ पड़े, हैं। न जी देखते कि कांच लगे हो, कि कांटो लगे हो, कछु नहीं। और कांच और कांटे कुछ बिगाड़ भी नहीं पाते थे, फटेगा तो नेक दिन अपने आप सही है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। पल युवा पहर धीरे धीरे, पल पल युवा पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा
चली जा रही